हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर एक्सरसाइज 6.3 मतलब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3 उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और हमने 13 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज की सभी एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व किया है और ये सब कुछ हमने एक थॉट प्रोसेस से किया है, एक मैपिंग से किया है, एक वे से किया है। मतलब मैंने आपको एक मतलब कि माइंड मैप दिया हुआ है, मतलब थॉट प्रोसेस दिया हुआ है कि हम हर एक क्वेश्चन को इसी के तरीके से सोचेंगे। मतलब उसमें कर्व पॉइंट हमारा जो हर एक क्वेश्चन है वो इन 3 पॉइंट्स के अराउंड ही घूमेगा। अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में जो हम आगे भी क्वेश्चन करने वाले हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अब इसमें बेसिकली 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। मतलब यहाँ पर हमें इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हमें लिखनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमें लिखनी है। और आप सभी को पता है टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें एक बेसिकली पॉइंट चाहिए होता है। ये पॉइंट, इससे भी हमारा काम बन जाएगा, इससे भी हमारा काम बन जाएगा, मतलब सेम पॉइंट से दोनों में हमारी बात बन जाएगी। बट क्योंकि उन्होंने कहा है कि उस पॉइंट पे निकालना है तो पॉइंट की तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप हमें खुद से यहाँ पर मेरे हिसाब से निकालनी पड़ेगी। जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट, ध्यान से देखो। इसमें हमें कर्व गिवन है, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 13x²। सॉरी यहाँ पर प्लस है, ठीक है, मुझसे गलती होगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। प्लीज़ स्टेटमेंट का हमेशा ध्यान रखा करो। अगर आपने स्टेटमेंट ही गलत लिख ली तो आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। -10x+5, तो ये आपकी कर्व है, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, देखो। और हमें क्या गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है। हमें पॉइंट गिवन है 0,5। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड। आप सभी को पता है जो क्वेश्चन में लिखा गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये दोनों हमें बोला गया है। और आपको मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बता दिया, पॉइंट हमें गिवन है, हमें दोनों के लिए स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट से ही मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकता हूँ। देयरफॉर बेसिकली वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आप मेरे को बताओ, स्लोप, ठीक है। पॉइंट गिवन है, कर्व गिवन है, तो सबसे पहले अपनी कर्व को लिखते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x+5। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है y का, फिर x की पावर 4 का, 6x³ का, 13x² का, 10x और 5 का, ठीक है। तो बहुत इजी है ये हमारे लिए। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 4 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x। 6 को बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x की पावर 3 का। 13 को बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x² का। 10 बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का। 5 का डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 4x³। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 -6। अब यहाँ पर पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x प्लस 13। पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x -10। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 4x³
6 3 ज़ा 18x², x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, 13 2 ज़ा 26, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 -10। तो ये हमने क्या निकाल ली, आप मेरे को बताओ। ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y। ये जर्नल स्लोप ऑफ टेंजेंट है। हम इसमें जो पॉइंट हमें दिया गया वो फिल करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। उसको हम नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। अब देखो, ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट थी, तो हमें किसी खास पॉइंट पे निकालनी है। वो पॉइंट हमें गिवन था कितना, 0,5। अब x कौन है, आगे वाला 0, तो 0 फिल करते हैं। 0 फिल किया, 0 फिल किया, -10। 0 इंटू समथिंग 0, 0 0 -10। मतलब हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, -10। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, हमारा पॉइंट कौन सा है, 0,5, whose slope is -10। तो इसकी इक्वेशन तो हमारे लिए बहुत ईजी है, आपको पता है। इसको आप ये भी लिख सकते हो, x0 y0। तो लिखते हैं, आपको पता है y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0, तो विच एम्प्लाइज y -5 इज इक्वल टू -10x। और अगर आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो 10x इधर ले आओ प्लस y 5 को आप उधर ले जाओ। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब सेम वे से अब आपको पता है हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है। और आपको पता है, अब देखो, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है ना, तो उसके लिए मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। और आपको ये रिलेशन पता है कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होती है, -1। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, -10। ठीक है, तो ये आपस में कट हो जाएगा। तो मेरे पास कितना रहेगा, 1/10। मेरे पास कितना रहेगा, 1/10। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास आ गई। अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट हमारा वही है एट 0,5, हुज स्लोप इज 1/10। तो आपको पता है ये सेम इक्वेशन वही लिखेंगे, x0 y0। कैसे लिखेंगे, y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना चाहते हो, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू x। तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया, 10y माइनस x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो वैसे मेरी बुक में ऐसे भी आंसर लिखा गया है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ x, अब 10y को उधर ले जाओ, -10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मेरा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। कुछ भी मुश्किल नहीं था, कर्व गिवन थी, पॉइंट गिवन था, बस मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। हमें सभी पार्ट्स को इसी तरह से सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अगर आप ध्यान से पढ़ो, सेम वैसा ही है, सेम वही कर्व है, जस्ट पॉइंट बदल दिया। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। आपको पता है हमें कर्व यहाँ पर गिवन है, हम उसी पैटर्न पर चलेंगे जो हमने स्टार्टिंग से फॉलो किया। ये हमें गिवन है, आपको पता है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, पॉइंट। वहाँ पर पॉइंट 0,5 था, यहाँ पर 1,3 है, तो ये भी हमें गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस में वी हैव टू फाइंड
तो देखो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सेम वही क्वेश्चन तो है, आपको पता ही है। हम अपनी कर्व लिखेंगे, लेट, अब वैसे इसका डेरिवेटिव हम लास्ट पेज पे भी कर चुके हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है एक्स की पावर 4 का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 6x³ का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 13x² का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 10x का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 5 का। तो विच एम्प्लाइज dy/dx, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, x। 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x³ का। 13 बाहर कांस्टेंट है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x² का। 10 बाहर, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का, 5 का 0। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 4x³, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस 6, 3 पावर आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x। पावर पहले आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x माइनस 10, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 18x², x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, यहाँ पर 26x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस 10। तो ये हमारी क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। बट हमें क्या निकालना है, किसी खास पॉइंट पर। अब वो खास पॉइंट कौन सा है, 1,3। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह पर 1 फिल कर देता हूँ, x की जगह पर 1, x की जगह पर 1 माइनस 10। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने सभी x की जगह पर 1 फिल कर दिया। तो यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, मतलब 1 को जितने मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। तो 26 और 4 कितना आएगा, 30, 18 माइनस 18 माइनस 10 माइनस 28, तो कितना आ गया 2। तो देयरफॉर ये हमारी dy/dx की वैल्यू आई है 1,3 पर, ठीक है। तो ये हमारी dy/dx की वैल्यू आई है 1,3 पर, मतलब ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, 2। तो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है। तो आपको पता है, अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप 2 एंड पॉइंट कितना है, पॉइंट आप मेरे को बताओ 1,3। अब आपको पता है ये x0 है, ये y0 है। तो हमारी इक्वेशन कैसे आएगी, y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 2। तो ऐसा करो, इस 3 को आप उधर ले जाओ, अगर आपको NCERT से परफेक्टली मैच करना है। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ, सॉरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब सेम वे से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर लेंगे। देखो आपको पता है हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल ली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल ली। टेंजेंट एंड नॉर्मल के बीच में ये वाला रिलेशन होता है, आपको पता ही है। तो देयरफॉर क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो मुझे नॉर्मल की स्लोप भी निकालनी पड़ेगी, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आएगी, -1 बाय 2, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, 2। तो ये हमने निकाल ली। अब उसके बाद देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग
slope -1/2 and point 1,3। तो कैसे करेंगे, ये x0 है, ये y0 है, सेम वही इक्वेशन है, y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y माइनस 6, इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, -x+1। ठीक है, अब ऐसा करो, इस x को आप इधर ले जाओ, विच एम्प्लाइज x + 2y, इस -1 को भी इधर ले आओ, तो विच एम्प्लाइज x + 2y -7 = 0। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये भी क्वेश्चन हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो ये उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, y = x³ at 1,1। वही हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले y = x³, ये हमें कर्व हमारी गिवन है और हमें अपना जो पॉइंट है वो गिवन है 1,1। ठीक है, और हमेशा की तरह हमें क्या फाइंड करना है, सो बेसिकली देखो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, स्लोप। आपको पता है हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए और उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप, क्योंकि पॉइंट हमारे पास पहले से ही है। तो सबसे पहले अपनी कर्व को लिखते हैं। कर्व हमारी बहुत सिंपल सी कर्व है, तो डिफरेंशिएट। देखो हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि बोरिंग है, मुझे भी पता है, मैं भी आपको करवा रहा हूँ, बट कभी भी मैथ्स को या कभी भी कुछ कर रहे हो उसको बोरिंग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं। अगर आप इसको इतनी बार कर लेते हो ताकि आपसे गलती होने के चांसेस ना रहें, यही वो डिफरेंस क्रिएट करती है। हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ पर छोड़ दे कि बोरिंग है मुझे नहीं करने, हो सकता है कि कोई बच्चा उसको अच्छे से कर ले, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है कि उसके मार्क्स मतलब कि अबव 90 हैं और उस आपके जो मार्क्स हैं वो बिलो 70 हैं, क्योंकि वो उसकी मेहनत दिखती है कि उसने कभी भी वो मैथ्स से बोर नहीं हुआ। सेम कोई देखो, अगर आपको टफ लगे तो आप छोड़ देते हो, अगर आपको इजी लगे तो आप छोड़ देते हो कि ये तो हमें आता ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने बस डट के अपना मैथ्स करना है कि हम मैथ्स करने आए हैं और हम मैथ्स करेंगे। बोरिंग वगैरह होना या ऐसा सब कुछ जो बातें मन में हैं, जो नेगेटिविटी है, वो सब कुछ निकाल दो। मतलब थोड़ा सा मैथ्स के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ा पैशनेट हो। अगर आप पैशनेट होगे तो आप उसको शौक से करोगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x³ का। अब आपको पता 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, मुझे डेरिवेटिव करना है फंक्शन का, तो विच एम्प्लाइज dy/dx = 3x², x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। तो ये हमारी क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पॉइंट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको पता हम यहाँ पर थे, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए किसी खास पॉइंट पर। अब वो पॉइंट कौन सा है, 1,1। तो आप x को 1 फिल कर लो, तो कितना आएगा 3। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, 3। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई तो अब हम अपनी इक्वेशन जो है लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 हैविंग स्लोप = 3। ठीक है, आपको पता है ये x0, ये y0, तो y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0। अगर आपको इसको NCERT के आंसर से मैच करना है ताकि हमें प्रूफ दैट में दिक्कत ना आए, तो विच एम्प्लाइज y = 3x - 3, इसको आप उधर ले जाओ, तो मेरे पास कितना आएगा, 3x - 2। तो ये आपकी क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब सेम वे से आपको पता है टेंजेंट एंड नॉर्मल आपस में इस रिलेशन में होती हैं, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो उसको मैं लिख सकता हूँ -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारी कितनी आ गई, -1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1 हैविंग स्लोप = -1/3।
तो इसको आप फिर से वही एक्स नॉट वाई नॉट लिख सकते हो। तो वाई माइनस वाई नॉट स्लोप एक्स माइनस एक्स नॉट, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3y माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 1। तो हमारे पास अगर आप x को इधर ले आओ, अगर आपको NCERT के आंसर से मैच करना है तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर कितना आया, x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी है, x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब सेम वे से ये फोर्थ पार्ट है। एक्चुअल में फिफ्थ पार्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप। ये सभी मतलब कि ईजी हैं, बट कभी भी इजी चीज़ को देख के उसको हल्के में मत लिया करो, क्योंकि देखो अगर आप सेम फॉर्मूलास बार बार लिख रहे हो, वो आपकी ही प्रैक्टिस हो रही है, मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही है, वो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें कर्व जो है ये गिवन है, और हमें क्या गिवन है, पॉइंट कितना है 0,0, ये भी हमें गिवन है। अब इसके बाद व्हाट वी हैव टू फाइंड, अब देखो फिर से वही कहानी कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी है, और उसके लिए हमें पॉइंट गिवन है, स्लोप हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले अपनी कर्व को लिखते हैं, इस बार कर्व हमारी और भी इजी है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का। 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो मेरे पास dy/dx की वैल्यू आ गई 2x। तो ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट हमें किसी खास पॉइंट पे निकालना है। अब वो खास पॉइंट कौन सा है, 0,0, मतलब x को आप 0 फिल कर लो तो कितना आ गया 0। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई यहाँ पर 0। तो अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,0 हैविंग स्लोप इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है ये x नॉट है, ये y नॉट है। ठीक है, तो कितना आएगा y माइनस वाई नॉट स्लोप x माइनस एक्स नॉट। तो विच एम्प्लाइज y माइनस 0 एंड समथिंग 0, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब देखो फिर से वही कहानी कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि सेम पॉइंट पर। ठीक है, तो mt इंटू एम एन इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी लिख सकता हूँ, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आएगी, -1/0। अब इसको आप नॉट डिफाइन ना लिखो, क्योंकि हमें एक्चुअल में कैलकुलेशन करनी है, तो इसको ऐसे ही रख के हम कैलकुलेशन जो है वो कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो आपको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी है, -1/0। ये है नॉट डिफाइंड, बट कैलकुलेशन करने के लिए जस्ट मैं इसको ऐसे लिख लूँगा। तो y माइनस वाई नॉट स्लोप x माइनस एक्स नॉट। तो 0 को मल्टीप्लाई कर दो y माइनस 0 से माइनस x। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 0 एंड समथिंग 0, तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बहुत इजी मतलब पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम हैं, और सेम करने से हमारी प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन हो रही है, अच्छी बात है। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये उसी क्वेश्चन का हमारा ये लास्ट पार्ट है, और ये कंप्लीटली डिफरेंट है। x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी एट t इज इक्वल टू π/4। और आपको पता है हम ऐसे पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स में भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 20 और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही थे। मतलब हमें इस तरह की ही कर्व्स जो हैं वो गिवन थी, मतलब x भी इन टर्म्स ऑफ t है, y भी इन टर्म्स ऑफ t है। मतलब यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बात हो रही है, डेरिवेटिव इन पैरामीट्रिक फॉर्म 5.6 एक्सरसाइज डेरिवेटिव की।
ठीक है, आपको पता है इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपनी कर्व को लिखते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, एक्स इज इक्वल टू कॉस टी एंड वाई इज इक्वल टू साइन टी। ये हमारी कर्व्स हैं और ये हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट हमें कितना गिवन है, t इज इक्वल टू पाई बाय 4। आपको पता है ऐसा जब भी हमारे पास 3 पैरामीटर आते हैं, मतलब x, y और t 3 पैरामीटर हैं, तो पॉइंट जो है वो ऐसा ही होता है हमारे पास। तो पॉइंट कितना है, t इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड। अब देखो आपको पता है हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो हमने हर एक 14 के इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट में किया है। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल के लिए हमें बेसिकली पॉइंट हमारे पास है, हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू कॉस टी। आपको पता है पैरामीटर के अंदर हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, राइट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल है, t। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस t का। अब पावर कितने 1 छोड़ देंगे, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt माइनस साइन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1। तो हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू तो आ गई। अब सेम वे से लेट y इज इक्वल टू साइन टी। ठीक है, पैरामीटर के अंदर हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है साइन t का। अगेन पावर 1 छोड़ देंगे, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू भी आ गई। अब हमें बेसिकली करना क्या, इन दोनों को डिवाइड करना, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो डिवाइड 2 बाई 1, तो डी वाई बाई डी टी को आप डिवाइड कर दो डी एक्स बाई डी टी से। अब यहाँ पर है कॉस टी, नीचे है माइनस साइन टी। ठीक है, तो आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, माइनस कॉट टी, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों किया, आपको पता है y भी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, x भी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब y चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, cot t। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रख लो कि dt कैंसिल, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, बट हमारे पास एक खास पॉइंट भी है। तो dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो माइनस कॉट पाई बाय 4। कॉट 45 कितना होता है 1, तो हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास देयरफॉर आप लिख लो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, -1। अब यहाँ पर आपको एक दिक्कत आएगी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 20 में भी बताया था और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी बताया था कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमें देखो, अब हमें फाइंड, देखो चलो सारी बात छोड़ दो, हमें फाइंड क्या करना है, आपको पता है हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमारे पास स्लोप आ गई -1। अब पॉइंट कैसा है, x नॉट वाई नॉट, मतलब जो पॉइंट है, अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कुछ भी है, ये पॉइंट चाहिए। अब ये पॉइंट जो है ये हमारा पाई बाय 4 की फॉर्म में है, बट ये पॉइंट मुझे x नॉट और y नॉट की या x और y की फॉर्म में चाहिए। तो वो कैसे आएगा, वो हमारी गिवन जो स्टेटमेंट है वहाँ से आएगा। आपको पता है वी नो x इज इक्वल टू, x कितना था, cos t। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू cos पाई बाय 4, और cos 45 कितना होता है 1/√2।
सेम वे से आल्सो y इज इक्वल टू साइन t एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 विच एम्प्लाइज साइन 45 भी कितना होता है 1/√2। तो हमारे पास देयरफॉर required point in the form of xy at t is equal to pi by 4 is 1/√2 1/√2। देखो यहाँ पर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी होती तो हमारा काम ओके है, हमारा काम हो गया, बट हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है और टेंजेंट के लिए हमारे पास पॉइंट तो सॉरी स्लोप तो निकाल ली, बट पॉइंट जो है वो एक्स वाई की फॉर्म में नहीं था, वो टी की फॉर्म में था। तो वहाँ गिवन की हेल्प से हमें एक्स और वाई में जो उसका आंसर है वो निकालना पड़ेगा। अब जो है वो हम अपनी इक्वेशन वो लिख सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें जिसकी स्लोप कितनी है -1, पॉइंट कितना है एक्स, 1/√2 1/√2। इसको आप एक्स नॉट वाई नॉट लिख लो। तो आपको पता है वाई माइनस वाई नॉट स्लोप एक्स माइनस एक्स नॉट। अब आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √2y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू -1 √2x माइनस 1/√2। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला √2 और ये वाला √2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बच गया √2y माइनस 1 माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, अब ऐसा करो आप इसको इधर ले आओ, √2y प्लस √2x, इसको आप इधर ले आओ, -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया, इतना। ठीक है, अब ये हमारा क्या है आंसर, बट अभी भी ये जो आंसर है ये हमारी एनसीईआरटी के साथ मैच नहीं कर रहा। देखो मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि एनसीईआरटी से मैच करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए। अगर बाय चांस एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रूव करो कि इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वैसी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिस तरह से एनसीईआरटी में है, मान लो आपकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो प्रूव करने को बोल रहे हैं कि ऐसी है, आपकी एनसीईआरटी में यही आंसर है और मेरा ये है। और मुझे साफ दिख रहा है कि इन्होंने √2 को कॉमन लिया है। देखो कैसे कॉमन लिया है, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, कितना होगा 2 ही होगा ना। तो √2 को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा y प्लस एक्स माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली √2 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब x प्लस वाई माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है। अब उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। और आपको पता है टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के बीच में वो क्या रिलेशन होता है, वो आपस में क्या होती हैं परपेंडिकुलर। देयरफॉर उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी है -1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है -1, तो -1 बाय -1। अब ये आपस में कट हो जाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा 1। तो मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो निकाल ली। अब हमें बस जस्ट इक्वेशन लिखनी है तो वो लिख देते हैं। देयरफॉर नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप इज इक्वल टू 1 एंड पॉइंट हमारा वही है, पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था 1/√2 1/√2। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो x0 y0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी होगी y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0। ठीक है, अब आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 1/√2
x माइनस 1/√2। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू वाई। अब ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट 5th और 6th क्वेश्चन के जैसा है और एग्जाम्पल नंबर 20th के जैसा है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपने इनको बहुत ध्यान से करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th की बात करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज। अब यहाँ पर दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया कि जो टेंजेंट जो लाइन है इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में पूछा गया टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक। अब मान लो ये आपकी कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए, हमें डायग्राम बनानी नहीं है, ठीक है। अब मान लो कोई टेंजेंट है, मान लो यहाँ पर कोई टेंजेंट है, ठीक है, T1 मान लो, इसका नेम T1 वैसे ही रख लिया मैंने। ये इस लाइन इस कर्व पे क्या टेंजेंट है। अब ये जो टेंजेंट है ये आगे हमें एक लाइन के पैरेलल दी हुई है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें टेंजेंट जो थी वो पैरेलल टू कॉर्ड थी। कॉर्ड में हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे, ठीक है, आपको याद होगा 8th क्वेश्चन में हमने ऐसा ही कुछ किया था, ठीक है। अब देखो इस टेंजेंट की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक स्लोप और एक पॉइंट। अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखो सेम वे से मान लो सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया, मान लो यही हमारी कर्व है, मान लो नहीं यही हमारी कर्व है, ठीक है। अब इस पर कोई टेंजेंट है, मान लो कोई टेंजेंट ऐसे है, ये टेंजेंट किसी भी तरीके से हो सकती है। अब ये जो टेंजेंट है, अब ये एक लाइन के परपेंडिकुलर है। ये ध्यान से देखो कौन सी लाइन है, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। अब हमें इस ब्लैक वाली टेंजेंट की जो है इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसको आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो हम अपना कंसेप्ट देखो, इसमें दोनों कंसेप्ट यूज होंगे। कौन कौन से, जो मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में आपको बताए थे। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं उनकी स्लोप्स इक्वल हैं, अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी है, -1। तो ये दोनों कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होंगे। तो देखो कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले लेट वाई, अपनी कर्व को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये हमें गिवन है। अब देखो, अब समझने वाली बात है थोड़ी सी, हमें क्वेश्चन विजुलाइज कर लिया, ध्यान से देखो, हमें इस ब्लैक टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एक पॉइंट और एक स्लोप। अब स्लोप कहाँ से निकालूंगा, अब आपको पता है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल, और इसकी स्लोप मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। ये सब कुछ आपके नोट्स के लिए है, ताकि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ो आपको समझ में आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं। तो हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट्स। हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट या पॉइंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अगर हमें पॉइंट मिल गया तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उसकी लिख पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी जो है वो कर्व को लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 7 का। तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x। अब 2 कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का, 7 का डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2x माइनस 2, ठीक है। ये हमारी क्या है, आपको पता है, ये हमारी क्या है,
स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y। अब हमें हिंट ऑफ स्लोप, इसको देखना पड़ेगा कि हिंट ऑफ स्लोप कैसे गिवन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है ना, हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को लिखते हैं। लाइन इज 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं जो कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ वो हमने 9th क्वेश्चन में यूज़ किया था। हम किसी भी लाइन की स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं डायरेक्टली, और मैंने आपको बताया था 9th क्वेश्चन में इसको निकालने के दो मेथड हैं। मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। देखो, आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इसको कंपेयर कर सकते हो। अब इसमें स्लोप ऑफ लाइन की बात की गई है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मैं इसी से इसको कंपेयर करूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, वी नो, मैं यहां पर लिख देता हूं, वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैं इस इक्वेशन को ना उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। देयरफॉर 2x प्लस 9, वाई को आप उधर ले जाओ y। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। और आपकी लाइन की इक्वेशन कितनी होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग, ऐसे लिख लो, ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग हमारे पास देखो ध्यान से, m की वैल्यू कितनी आएगी, 2, m की वैल्यू कितनी आएगी 2, एंड c कितना आएगा 9। ठीक है, आपको पता है कि ये जो m होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो m है ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, और ये क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि देखो m क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। अब देखो आपको पता है ना, हमारी स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ गई 2, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको साइड पे रख लो। तो हमारी स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ गई 2। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, आपको पता है स्लोप ऑफ लाइन कितनी निकाल ली हमने, 2 कंपेयर करके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके। और अगर आपको बाय चांस भूल भी जाए कि y इज इक्वल टू, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था। इसको क्या करो, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे डिफरेंशिएट क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है 2x का, मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है 9 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 0 का। अब 2 बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, 9 का 0, 0 का 0। तो विच एम्प्लाइज टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी क्या आ गई, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब देखो ये जस्ट, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट इन केस अगर आपको वो मेथड अच्छा नहीं लगा तो आप इससे भी कर सकते हो। ये मेरी नॉलेज में था तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे लगता है कि आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आपको जो अच्छा लगे आप उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाओ। अब वहाँ पर भी 9th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इस पे जब भी हम किसी स्ट्रेट लाइन को डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमें हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। मैंने आपको 9th क्वेश्चन में बताया था कि मान लो ये आपकी कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। जब हमने इसको डेरिवेटिव किया तो कितना आया, 2x माइनस 2। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू फिल करते जाओ, डिफरेंट 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 स्लोप्स आती जाएंगी। बट स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं होता, उसमें सभी जगह पर उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो सेम रहता है, मतलब स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ से भी कैलकुलेट कर लिया कि स्लोप ऑफ लाइन कितनी है 2, यहाँ से भी वही सेम ही है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। ये जस्ट मैंने आपको बताया, आपको जो अच्छा लगता है आप उसी से कर सकते हो। सिंस टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
और आपको पता है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, देयरफॉर देयर स्लोप्स आर इक्वल, उनकी स्लोप्स क्या हैं, इक्वल, विच एम्प्लाइज हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन के, ठीक है। और स्लोप ऑफ लाइन कितनी है हमारी, 2। तो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास आ चुकी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हमें पता है, हमें अपनी गिवन कर्व भी पता है, हमें जस्ट पॉइंट को निकालना है। और आपको पता है, देखो ये हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली, इसको नंबर 1 मान लो। आल्सो आपको पता है वी नो डी वाई बाई डी एक्स कितना था हमारे पास, 2x माइनस 2, इसको आप नंबर 2 मान लो। ये भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है। 2x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2, विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 4, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4/2। अब ये आपस में कट हो जाएगा, तो कितना आ गया, 2। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई, 2। अब ये x इज इक्वल 2 है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन गिवन कर्व। हमारी गिवन कर्व कितनी थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर, 2 इंटू 2 प्लस 7, तो कितना आएगा, 4 माइनस 4 प्लस 7। अब ये आपस में कट हो जाएंगे, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है। एक वैल्यू x की आई है और एक ही वैल्यू y की आई है, मतलब हमारा जो पॉइंट है वो हमें मिल गया है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा पॉइंट है 2,7, जिस पर टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल टू गिवन लाइन है। अगर इसको मैं आपको डायग्राम पे समझाना चाहूँ तो ये जो टेंजेंट है इसका हमें 2,7 पॉइंट मिल गया। अब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा गया है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप, इसकी स्लोप कितनी थी आपको पता लास्ट पेज पे, इज इक्वल टू 2 एंड पॉइंट कितना है आपके सामने है, 2,7। अब इसको आप x0 y0 जो है वो लिख सकते हो। तो विच एम्प्लाइज y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0। और अगर आप इसको NCERT से एग्जैक्टली मैच करना चाहते हो, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 4 विच एम्प्लाइज y माइनस 2x माइनस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो पैरेलल टू गिवन लाइन है, ठीक है। अब सेम वैसे इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये सेकंड पार्ट है जिसमें टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का रिलेशन भी मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, आपको पता है इसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड वही है कि इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है। तो इसको कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, इस 15x को आप उधर ले जाओ, ठीक है। अब आपको पता y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो आप ऐसा करो इस 5 को भी आप उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया, 3x। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x प्लस 13/5, ठीक है। अब आपको पता है we know y is equal to mx plus c, where m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, c क्या है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अगर इनको मैंने इन दोनों को नंबर दे दिए ऑन कंपेयरिंग 3 and 4, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास m की वैल्यू 3 है एंड c मतलब y इंटरसेप्ट की वैल्यू 13/5 है।
तो वो मुझे नहीं चाहिए 13/5, मुझे जस्ट m चाहिए, मतलब स्लोप ऑफ लाइन। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ गई? 3। बट आपको पता है सिंस टेंजेंट लाइन is perpendicular to given line। अब आपको पता है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1, मतलब उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी? -1। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, हमारी जो टेंजेंट है वो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी? -1। तो यहां से हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई? -1 बाय स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन कितनी थी? 3। तो हमारी देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई? आप मेरे को बताओ। -1/3। ठीक है। आल्सो वी नो मतलब हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी थी? 2x - 2। अब ये भी क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये भी क्या है? डेरिवेटिव हमें क्या रहता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसको आप ऐसा करो, इसको आप नंबर मान लो 5 और इसको आप नंबर मान लो 6। ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग, हमने लास्ट पार्ट में भी ऐसा ही किया था, वहाँ पर स्लोप्स इक्वल थी तो हमारे पास डायरेक्टली स्लोप की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमें ये रिलेशन निकालना पड़ा। ठीक है। तो वहाँ से हमारी स्लोप निकल गई। ऑन कंपेयरिंग 5 and 6 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? 2x - 2 इज इक्वल टू -1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2s are 6 -6 इज इक्वल टू -1। तो विच एम्प्लाइज 6x इज इक्वल टू -1 + 6, 6x इज इक्वल टू 5, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5/6। अब ये हमारा क्या है? x की वैल्यू आ गई। पुट x इज इक्वल टू 5/6 इन गिवन कर्व। ठीक है। और हमारी गिवन कर्व कितनी थी? तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5/6 का होल स्क्वायर, 2 × 5/6 + 7, विच एम्प्लाइज 25, 6 का स्क्वायर 36 - 10/6 + 7। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 36। तो यहाँ पर 25, 6 6 है 36, 6 × 10 60, और अगर आप 36 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 252। तो विच एम्प्लाइज 252, इसको ऐड करोगे तो आएगा 277 - 60/36। तो कितना आ गया? 217/36। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट कितना आ गया हमारा? रिक्वायर्ड पॉइंट x कितना था? 5/6, और y कितना आया? 217/36। अब हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप कितनी है आपके सामने? -1/3, एंड पॉइंट कितने? 5/6, 217/36। ठीक है। इसको आप x0 y0 लिख लेना। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, बट अगर आपको इसको एनसीईआरटी से मैच करना है तो ऐसा करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो 3 को करेंगे 3y, 217/36 × 3, इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, -x + 5/6। अब ये आपस में कट हो सकता है, तो यहाँ कितना आएगा? 12। ठीक है। तो अब ऐसा करो, 3y - 217/12
इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम ले लो। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें -6x + 5/6, इसको भी कर दो, ठीक है। 12 3 36 -217/12 -6x + 5/6। अब ये भी आपस में आप कट कर सकते हो, यहाँ पर 2 आएगा। तो ऐसा करो 36y - 217 इज इक्वल टू 2। इस 2 को आप उधर ले जाओ। ये जस्ट आंसर को मैच करने के लिए है, ये मैंडेटरी स्टेप्स नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है, ये जस्ट हम एनसीईआरटी के साथ आंसर को जो है वो मैच कर पाएँ इसलिए, ठीक है। अब ऐसा करो 36y + 12x - 217 - 10 इज इक्वल टू 0। तो विच इम्प्लाइज 36y + 12x - 227 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जहाँ पर जो हमारा पॉइंट हमारी जो टेंजेंट है वो इस लाइन के, जो हमारी गिवन लाइन थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y - 15x इज इक्वल टू 13। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट में पैरेलल था, तो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन के इक्वली आ गई, तो वहाँ से मैंने पॉइंट निकाल लिया। अब इसमें क्या था कि हमारी जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर थी, देखो हमारी जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर थी, ठीक है। तो इन दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी थी, -1, तो वहाँ से मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया और फिर वहाँ से मेरा पॉइंट आ गया और हमारे पास दोनों तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है जो हमने निकाल लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th की बात करते हैं। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ + 11 एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। मतलब हमें यहाँ पर देखो इस कर्व पर ना दो टेंजेंट्स हैं, एक तो 2 पर है, एक x इज इक्वल टू -2 पर है। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल। मैं फिर भी आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। अब ये मान लो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ऐसा कुछ हमें नहीं करना कि हमें बनानी आनी चाहिए, ठीक है। ये मान लो x इज इक्वल टू 2 कोई पॉइंट है यहाँ पर, अब इस पर कोई टेंजेंट बनी हुई है ऐसे करके। सेम यहाँ पर भी कोई टेंजेंट बनी होगी x इज इक्वल टू -2 पर। तो ये जो ग्रीन और रेड में मैंने टेंजेंट्स बनाई हैं, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। मान लो ये T2 है, मान लो ये T1 है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर दो लाइंस या दो टेंजेंट्स पैरेलल कैसे प्रूव होंगी आपको पता है। हम एक छोटा सा रिजल्ट यूज़ करेंगे, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो अगर इन दोनों की स्लोप्स इक्वल हैं तो मतलब लाइंस पैरेलल हैं, अगर स्लोप्स इक्वल नहीं हैं तो मतलब लाइंस जो हैं या टेंजेंट्स जो हैं वो पैरेलल नहीं हैं, ठीक है। हम इसको उसी तरह से करने की कोशिश करेंगे। आपको बताया हमें यहाँ पर क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 7x³ + 11, ये आपकी कर्व गिवन है। और हमें क्या गिवन है, पॉइंट्स। यहाँ पर हमें पॉइंट्स गिवन है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, टू प्रूव कहो बेसिकली, यहाँ पर वी हैव टू प्रूव टेंजेंट्स आर पैरेलल, ठीक है। वी हैव टू प्रूव टेंजेंट्स आर पैरेलल, ठीक है। बट आपको पता है मैं आपको हर एक चीज को इसी से जोड़ूंगा, कर्व पॉइंट स्लोप, पॉइंट गिवन है, कर्व गिवन है। तो हमें यहाँ पर देखो खुद ब खुद आ गया कि अगर देखो देयरफॉर बेसिकली we find slopes, ठीक है, if they are equal then tangents are पैरेलल। तो बेसिकली हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव। देखो मैं आपको इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, ये आपको कोई नोट, ये आपको कोई एग्जाम्स में नहीं लिखना, ये आपको कोई टेस्ट में नहीं लिखना, ये जस्ट देखो क्वेश्चन करने को जितने मर्जी कर लो, सोल्यूशन देखना जितने मर्जी देख लो, बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। बट मैं आपको क्वेश्चन कोई भी इस तरीके से करवाता हूँ कि आप उसको विजुलाइज करो
और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका एक थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, आपको एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, जिससे आप होकर निकलोगे और आप देखोगे कि हमें क्वेश्चन में एक्चुअली में करना क्या है। तो टेंजेंट्स को हमें पैरेलल प्रूव करवाना था, और आपको बताया हमारी मैपिंग कहती है कि इसमें कर्व भी है, पॉइंट भी है, मतलब स्लोप्स का कहीं ना कोई कनेक्शन होगा, और वो हमें मिल गया कि हमें फाइंड स्लोप्स ही करनी है एक्चुअली। अगर वो स्लोप्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या हैं, टेंजेंट्स क्या हैं, आपस में पैरेलल। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी कर्व है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें स्लोप्स निकालनी है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद द रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है 7x³ का, मुझे डेरिवेटिव करना है 11 का। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 7 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रख लो। मुझे डेरिवेटिव करना है x³ का, 11 का 0। तो dy/dx इज इक्वल टू 7, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x, 7 3 21, x², x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो मेरी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, 21x²। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमें किसी खास पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है। अब वो खास पॉइंट कौन सा है, पहले है x इज इक्वल टू 2। ऐसा करो, इसका नाम रख लो आप m1, ठीक है। तो 21 2 का स्क्वायर, 21 इंटू 4 मतलब 84। सेम वे से आल्सो इसको नंबर देना चाहते हो, नंबर भी दे दो, नंबर 1, ठीक है। आल्सो dy/dx, अब यहाँ पर हमारा पॉइंट कितना है बुक में, -2 इज इक्वल टू m2, इसको नेम दे दो m2। 21 इंटू -2 का स्क्वायर, 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 84, इसको नंबर 2 दे दो। अब इसके बाद ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, on comparing 1 and 2, m1 equal to m2 is equal to 84। इन दोनों की स्लोप्स क्या आ गई, इक्वल। अब देखो आपको बताया, मेरे को पहले बताया था कि दो पैरेलल लाइंस की स्लोप्स क्या होती हैं, सेम। देयरफॉर टेंजेंट एट पॉइंट x is equal to 2 and tangent at point x is equal to -2 are parallel as their slopes are equal। आपको पता है इन दोनों की स्लोप्स क्या आई हैं, इक्वल। अगर दोनों की स्लोप्स इक्वल हैं तो जो टेंजेंट है, मतलब ये जो टेंजेंट है पॉइंट 2 पर, और ये जो टेंजेंट है देखो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ये दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस करने से हमारे जो कंसेप्ट हैं इस टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं।